मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, पाँव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे राधे। वेलकम थ्रू बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है एकादशी का दिन, तो मॉर्निंग के सारे काम करके मैं आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए। और यहाँ अपनी तुलसी मैया की भी पूजा करूँगी। और जो भोले बाबा हैं, भोले बाबा तो नहीं है लेकिन हाँ कहते हैं कि बेल का अगर आप पेड़ लगा लो तो वो भी आपको मतलब वो भी अच्छा होता है, शुभ होता है, इस तरह का मानना है। तो यहाँ पर मैं उनकी भी पूजा कर लूँगी। लेकिन आज है एकादशी, तो तुलसी मैया में ना आज मैं छूऊंगी इनको और ना ही इनमें जल चढ़ाऊंगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि एकादशी मतलब ऐसा व्रत होता है कि जो कि तुलसी मैया भी रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जल वगैरह नहीं चढ़ाना चाहिए, केवल मतलब दूर से ही क्या मतलब थोड़ा सा किनारे में फूल रख दूंगी और धूप बत्ती जला दूंगी, बस यही इतना करूंगी। और कहते हैं कि एकादशी का व्रत तो इतना अच्छा होता है कि हर व्यक्ति को रखना चाहिए। पहले मुझे भी पता नहीं था, लोग एकादशी एकादशी कहते थे लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता था। लोग कहते थे चावल नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मुझे केवल यही समझ में आता था कि मतलब कि चावल खाने से क्या होता है ना। ये तो मतलब जाने के बाद ही आदमी को पता चलता है वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब से मैं थोड़ा सा ये मतलब आस्था चैनल या साधना चैनल, जैसे पंडित जी अपने ये पंडित जी प्रदीप मिश्रा, जो इनके मैं शिव महापुराण सुनती हूँ, पंडित अनिरुद्धाचार्य हैं, इनका भी सुनती हूँ। तब से मतलब मेरे को थोड़ा सा दिमाग आया, तब से मैं थोड़ा सा मानने लगी, वरना मैं ये सारी चीज़ें कुछ नहीं मानती थी, केवल सिंपल सी पूजा करती थी, है ना। तो चलिए, कहते हैं जो अच्छा हो उसको ले लेना चाहिए, जो बुरा हो उसको छोड़ देना चाहिए, अच्छी चीज़ को हमेशा लेते ही रहना चाहिए। और आज एकादशी है, तो आज मैंने अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, मतलब दूध है, दही है और शहद है, यानी कि पंचामृत उसको बनाकर मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया है। और दूसरी चीज़, आज मेरा फास्ट भी है, लेकिन मेरे पास मेरे कान्हा जी की पीले कपड़े नहीं थे, सो मैं अपने कान्हा जी को पीले कपड़े नहीं पहना पाई हूँ। और मेरे कान्हा जी इतने छोटे हैं, मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी कि ये मुझे दिखते नहीं हैं। और मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं जाऊँ वृंदावन, तो वहाँ से थोड़े से बड़े लड्डू गोपाल लेकर आऊँ, तो ला कर उनको रखूँ, मतलब उनकी सेवा करने में भी अच्छा लगेगा। और मतलब इनको तो मैं कपड़ा भी नहीं पहना पाती, ये तो मुझे दिखते ही नहीं है। तो ये कंडीशन है। और इनको मैंने इत्र भी लगा दिया है। और मैं सच्ची बात बताऊँ तो पहले ये सारी चीज़ें करना मुझे आडंबर लगता था, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था, है ना। तो लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, अपने सोशल मीडिया पर, अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आई हूँ, तब से मुझे लगता है कि शायद पूजा वगैरह के बारे में मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा ज्ञान हुआ। नहीं तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमारे यहाँ लड्डू गोपाल रखे रहते थे, लेकिन क्या होता था कि इनको नहला कर सुबह भोग लगा कर बस ऐसे ही रख दिया जाता था। बाकी इनकी क्या महिमा है, क्या सेवा है, ये हम सब लोगों को किसी को कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे जैसे जानकारी हुई तैसे तैसे मैं अब थोड़ा बहुत जानने लगी हूँ, तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। लेकिन कहा जाता है कि भगवान की पूजा कोई नहीं जान सकता, ना कोई कर सकता है। श्रद्धा का एक, अगर आप एक फूल भी चढ़ा देते हैं ना श्रद्धा भाव से, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। और मतलब कहते हैं कि मन में अगर क्या बोलते हैं, अगर मन काला हो, आप ढेर सारी पूजा करो, सब कुछ करो, तो उसको भगवान ग्रहण नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर मैं अब की एकादशी की किताब भी लेकर आई थी। तो
मतलब कि भगवान जी को नहलाने के बाद मैंने एकादशी की कथा भी पढ़ ली है और इसके बाद कर लूँगी आरती। और आरती करने के बाद फिर इसके बाद मुझे जाना है, अभी मंदिर भी जाना है, तो यहाँ पर फटाफट से मैं आरती कर ले रही हूँ। और आरती कौन सी करती हूँ, पहले गणेश जी की करती हूँ और फिर इसके बाद ओम जय जगदीश हरे, और इसके बाद जो है मतलब मैं 3 आरती करती हूँ। इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने अभी पहले सुना होगा, तो वो आरती मैं लास्ट में करती हूँ और फिर उसके बाद जो है प्रार्थना वगैरह जो होती वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मेरा सारा काम मतलब सारी पूजा हो जाएगी और 6:15 बजे तक मैं मंदिर चली जाऊँगी, क्योंकि अब इस समय मैं 4:30 बजे उठ रही हूँ। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है। तो पहले तो मैं उठती थी, लेकिन बीच में ही कुछ आलस कर गई थी, तो इस वजह से नहीं उठ रही थी। और ये अब लगी है मेरी मंदिर की, मतलब मंदिर के लिए पूजा की थाली लग चुकी है, जिसमें कि दूध है, गंगा जल है और चंदन है। और आज तो बहुत अच्छा दिन है, आज तो दो दो लोगों का दिन है। आज एक तो एकादशी है और दूसरी चीज़ भोले बाबा का भी दिन है ना। तो सबसे अच्छी बात तो यही है। तो मैं जल्दी जल्दी मतलब पूजा भी मतलब पूजा करके मंदिर भी हो आई हूँ। और कहते हैं कि एकादशी के व्रत में इसका व्रत बहुत कठिन होता है और इसके व्रत में जो है मतलब पेड़ की एक पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। ये तो मुझे बाद में जानकारी हुई, मुझे नहीं पता था गाइस। मेरे साथ भी ये गलती हो चुकी, क्योंकि जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर के पास बेल का पेड़ लगा हुआ था, तो मैं बेल पत्र तोड़ के ले आई थी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे। तो आज है एकादशी और मेरा है एकादशी का फास्ट। तो आज मैंने पहनी है पीली पीली साड़ी, बट क्या था ना कि हमारे लड्डू गोपाल के लिए पीले कपड़े नहीं थे, तो इसीलिए उनको पीले कपड़े नहीं पहना सकी। लेकिन अब की मैंने ये सोचा है कि पीले कपड़े उनके लिए लेकर आऊँगी, ताकि एकादशी और पूर्णिमा को मैं उनको पीले कपड़े पहना सकूं। मेरे पास भी कुर्ता नहीं है, लेकिन ये साड़ी थी तो मैंने इसको पहन लिया है। वैसे गर्मी भी लग रही है और मैं सुबह 4:30 बजे की उठी हूँ, लेकिन अब जाकर मुझे पानी भी मिला है। वो यानी कि पूजा वगैरह करने में टाइम हो जाता है थोड़ा, और प्यास के मारे मेरा गला जो है ना सूखा जा रहा था। तो पानी तो फिलहाल मैंने पी लिया है और ये बन रही है मेरी चाय। बाबू मेरा सो रहा है, बाबू को मेरा आज पशुपति का व्रत है। आज अब की बार का दूसरा व्रत है उसका, पशुपति का। तो अब आराम से 9-10 बजे तक जाएंगे पूजा करने के लिए, तब तक सो रहे हैं। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो गई है। तो अब व्रत वगैरह कोई भी व्रत रहूँगी तो ये पेड़ पत्तियाँ वगैरह कुछ भी नहीं तोड़ूंगी। हाँ, ये पता था कि जिस दिन आप व्रत रहो तो आपसे कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जाने अनजाने हमसे बहुत ज़्यादा पाप हो जाते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो मैं ये जानती हूँ कि शायद अनदेखे में जो गलतियाँ हमसे होती है तो उसको भगवान माफ़ कर देते हैं, और जानकर जो गलती आप करते हो तो उसको तो भगवान भी नहीं माफ़ करते, है ना। तो अनजाने की हुई गलती माफ़ हो जाती है। मेरे मन में तो यही विचारधारा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी सोच सही है या गलत है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ मैं पंचामृत ले आई थी, तो थोड़ा मैंने पी लिया, थोड़ा सा बाबू के लिए रख दिया है और थोड़ा पति देव को दे दिया है। तो थोड़ा वो पी लेंगे, क्योंकि अपने कान्हा जी को नहलाया था और फिर आज मेरा व्रत है, तो पंचामृत पीना तो बनता ही है। और यहाँ पर मैंने ले ली है चाय, और एक चाय ले जा रही हूँ पति देव के लिए और एक चाय हो गई हमारे लिए। और सबसे मज़े की बात आज बताऊँ, पहले तो मैं जा रही थी क्योंकि मेरा भी व्रत था और मेरे बाबू का भी व्रत था, उसका पशुपति का व्रत था और मेरा तो एकादशी का व्रत था। और इसी बीच केवल बनाना था पति देव के लिए खाना। तो ये हुआ कि बोले कि ऐसा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, जो जो कुछ तुम लोग बनाओगे वही मैं खा लूँगा। तो मैंने कहा इससे अच्छी और क्या बात है, इससे मतलब कि अगर ऐसा कर सकते हो तब तो फिर एकादशी का भी व्रत हो जाएगा। तो देखिए, सबसे अच्छी बात ये हुई कि उनका भी एकादशी का आज व्रत हो गया, क्योंकि जो हमने खाया वही खाया और इसके सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और यहाँ मैं दिखा रही थी ये सिंगाड़े का आटे का हलवा मैंने बनाया था। तो मतलब काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाया था, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया था, थोड़ा सा गीला हो गया था। तो और गरम गरम में मैंने पीस काटा, तो ये पीस थोड़ा सा क्या था कि फैल रहा था।
तो होता है ना, जब कभी कभी थोड़ा सा मतलब कभी कभी कोई चीज़ बनाओ तो हाथ थोड़ा सा सेट नहीं होता है। नहीं तो इसकी जो है मतलब हलवा जब बनाओ तो इसकी पीसें बहुत अच्छी जम जाती हैं, एकदम बर्फ़ी की पीस की तरह मतलब निकलती है। और यहाँ पर मैंने हलवा और आलू जो है भगवान जी को भी भोग लगा दिया था, और इधर पतिदेव को भी दे दिया है, ये भी खा पी कर नाश्ता करके चले जाएंगे। और ये हुई है हमारी पशुपति व्रत की तैयारी, तो जिसको बाबू मेरी पूजा करेंगे। तो चलिए आप लोगों को मंदिर भी ले चलती हूँ। इसी मंदिर में मैं पर डे आती हूँ। आज मौका मिल गया तो मैंने कहा आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं जाता है, मैं अकेली चली जाती हूँ, तो फिर वीडियो कहाँ से बन सकती है। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये जहाँ बाबू खड़ा है ये शनि मंदिर है, और ये मेन गेट है। और ये रहा मंदिर के बाहर का भाग जहाँ पंडित मतलब पंडिताइन जी बैठी हुई हैं। और ये रहा मंदिर के अंदर जाने का, और एक साइड में है हनुमान जी का मंदिर। और ये है मतलब हम लोग ऐसे ही पूजा करते, जब पूजा करने जाते तो काफ़ी भीड़ हो जाती। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।